डियर स्टूडेंट, आज अपन गामा फंक्शन का यूज पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन है कि 0 से 2a लिमिट के लिए डेफिनेट इंटीग्रल है। अब इसमें देखो गामा फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखो गामा फंक्शन जो है, जो आइलर सेकंड इंटीग्रल है, इसका वैल्यू किस तरह से इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2a माइनस एक्स आया हुआ है, दैट मींस x को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू रखा जाएगा जो यहाँ पे कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी बना दे। तो यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू 2a sin square theta and then dx is equal to 2a sin square theta को डिफरेंशिएट करेंगे, then 2 sin theta cos of theta and d theta। और अब लिमिट को भी चेंज कर देते हैं इसके साथ साथ। when x tends to 0, x के लिए लिमिट 0 है, तो अपन यहाँ पे x के लिए 0 रखेंगे, then theta also tends to 0 and x is 2a when theta is equal to pi upon 2। तो देखो ये नई लिमिट रखते हैं, तो यहाँ से अपने अंदर क्या क्या सब्स्टिट्यूट हो जाता है। then I इंटीग्रल is equal to 0 से pi upon 2, x की जगह पे 2a sin square theta, that means 2a sin square theta whole power 9 upon 2। यहाँ पे ब्रैकेट में 2a माइनस 2a sin square theta इज टू माइनस हाफ पावर है, और फिर यहाँ पे डेरिवेटिव dx है, तो dx की जगह पे 2 into 2 4a sin theta multiply by cos theta and d theta। अब यहाँ से 2a की पावर 9 upon 2 बाहर आ जाएगा और 4a भी कांस्टेंट होने से बाहर आ जाएगा। That means I integral is 2a की पावर 9 upon 2, यहाँ से भी 2a कॉमन लेंगे तो 2a की पावर माइनस हाफ भी बाहर आ जाएगा। That means ये माइनस हाफ और 4a है, तो इसको आप 2a की पावर 1 में बदल दीजिए, 2 into 2a की पावर 1। That means 1 पावर है तो ये प्लस 1 कर दिया और मल्टीप्लाई में 2 लिख दिया। 0 से पाई अपॉन 2, यहाँ पे 2 से ये 2 पावर कट जाती है, then sin थीटा की पावर 9, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा, 2a जब कॉमन चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर एंड पावर इज माइनस हाफ एंड मल्टीप्लाई sin थीटा इनटू cos थीटा एंड d थीटा। तो इस तरह से देखो इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया गया कि x की जगह 2a sin स्क्वायर थीटा रख दिया गया, और उसके बाद में डेरिवेटिव चेंज किया गया, लिमिट चेंज की गई। उसके बाद इसको ध्यान से अपन इसको सिंपलीफाई करते हुए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो cos स्क्वायर है, तो ये 1/2 पावर से ये भी कट जाएगा, दैट मींस cos थीटा पे -1 पावर, दैट इज 1 अपॉन cos। तो ये cos थीटा और ये टर्म ये दोनों भी मान लीजिए कैंसिल हो गए, और sin थीटा की पावर 1 इस sin 9 के अंदर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे 2a की पावर, यहाँ पे 4 and 1 इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 2a की पावर 2 into 2a की पावर 5 आ जाएगा, और 0 से पाई अपॉन 2 साइन की पावर साइन थीटा पे 10 पावर के लिए फंक्शन बन जाता है। अब इसको अपन गामा फंक्शन में बदलते हैं। तो देखो जो गामा इंटीग्रल है 0 से पाई अपॉन 2 sin n theta and cos n theta d theta is equal to gamma of n plus 1/2 and gamma of n plus 1 upon 2 and twice gamma m plus n plus 2 and divided by 2। That is gamma फॉर्मूला कह सकते हो, गामा फंक्शन या गामा इंटीग्रल बोल सकते हैं। तो इसके अंदर अपन ये अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आपके पास में कौन सी टर्म बचनी चाहिए। तो यहां से चलते हैं अपन
यस 2 इंटू 2a की पावर 5 एंड 0 से पाई अपॉन 2 साइन टेन थीटा, और यहाँ पे कॉस्ट की कोई टर्म नहीं है। दैट मीन्स इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग m इक्वल टू तो आपके पास 10 है और n इक्वल टू 0 है। तो इसमें अगर वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 2 की पावर 5 एंड 2, दैट मींस ये 2 की पावर 6 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई दिस e रेज़ टू 5। अब यहाँ पे अपन इसमें वैल्यू रखते हैं तो देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग m प्लस 1 अपॉन 2, तो यहाँ पे m का वैल्यू आपके पास में 10 है, तो यहाँ से आपके पास गामा ऑफ 11 अपॉन 2 गामा n का वैल्यू दैट मींस cos थीटा की कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, तो n का वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 1 अपॉन 2 से गामा 1 अपॉन 2 डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ गामा m प्लस n प्लस 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, इन 2 से आप इस 2 की पावर 6 को कट कर देंगे, दैट इज 2 रेज़ टू 5 एंड a रेज़ टू 5, और यहाँ पे गामा 11 बाय 2 तो इसको -1 करके एक्सपेंड कर सकते हैं, दैट मीन्स 9 अपॉन 2 7 अपॉन 2 5 अपॉन 2 एंड 3 अपॉन 2 एंड रूट 5, और गामा ऑफ हाफ का वैल्यू रूट 5 रहता है, और डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ से 2 से अपन ने 2 की पावर 6 को कैंसिल कर दिया था, यहाँ पे 10 प्लस 2 दैट इज 12 अपॉन 2, तो गामा ऑफ यहाँ पे आपके पास में ये टर्म गामा 6 बनती है, और जिसको अपन फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, और फैक्टोरियल 5 को एक्सपेंड करने पर 5 4 3 2 एंड 1 आ जाता है। अब यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 टाइम्स 2 है, तो जिससे 2 रेज़ टू 5 और ये चारों 2 कट जाते हैं, तो अपन इसको लिखते हैं, यहाँ पे आपके पास में वैल्यू रह जाता है a रेज़ टू 5 9 7 5 3, और रूट पाई से रूट पाई को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 5 and divide by 5 4 3 2 and 1। यहाँ पे 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास में बचता है यहाँ पे 9 7 और 4 एंड 2, दैट मींस आपका जो i इंटीग्रल था 9 7 63 a रेज़ टू 5 अपॉन 8। तो इस तरह से गामा फंक्शन का यूज करके अपन सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आप बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर, इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आप कोई भी यूनिवर्सिटी की मैथ्स पढ़ रहे हो तो उसमें गामा फंक्शन हो गए, चाहे बीटेक कर रहे हैं बीएससी कर रहे हैं, तो गामा इंटीग्रल के बारे में क्वेश्चन होंगे। फिर वॉल्यूम वाले चैप्टर्स भी आएंगे आपके, एरिया वाले चैप्टर्स भी आएंगे, तो इस तरह से आर्क लेंथ वगैरह जब फाइंड करेंगे तो गामा फंक्शन का आप उसमें भी यूज करेंगे, इसलिए गामा फंक्शन की प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो दिए जा रहे हैं, तो इसको ध्यान से समझिए किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं, जिसमें इंटीग्रेशन का भी यूज है और गामा फंक्शन का भी यूज है। तो अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।